अलीगढ़ निधि में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा। भारत से पूरे दुनिया को योग दिवस मनाने की प्रेरणा मिली और आज दुनिया भर के लोग न सिर्फ योग पर भरोसा कर रहे हैं बल्कि 21 जून को योग दिवस मना रहे हैं और योग को अपने जीवन में धारण भी कर रहे हैं। और योग के विषय में ही बहुत गंभीर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं योग के विशेषज्ञ गौरव प्रताप सिंह। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। गौरव जी, योग की जब भी बात होती है 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाएगा और योग की जब भी बात होती है तो हम स्वामी रामदेव को हमेशा याद कर लेते हैं। वास्तव में योग आखिरकार है क्या? क्योंकि हम साधारण भाषा में योग को एक एक्सरसाइज मानते हैं। क्या है वास्तव में योग? देखिए, अगर योग के विषय में बात की जाए तो योग एक जीवन शैली है, जीवन जीने का तरीका है जी। जैसे कि अगर आप ऑफिस में नौकरी करते हैं जी। तो आप सुबह जो है अपने ऑफिस जाते हैं, अपने सारे दफ्तर के काम करते हैं और उन्हीं से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो करते हैं। ऐसे ही योग एक लाइफस्टाइल है, योग एक जीवन शैली है। जब आप योगिक जीवन शैली जब आप अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं तो उसी के अनुसार आप खाते हैं, उसी के अनुसार आप कर्म करते हैं और उसी के अनुसार आपका स्वस्थ स्वास्थ्य जो है वो इम्प्रूव होता है। उसी के अनुसार जो है आपके जो कर्म है और अच्छे हो जाते हैं। यही योग जिसे कहते हैं योग की जीवन शैली है। अच्छा, योग और ध्यान ये दोनों एक ही चीज है या फिर ये अलग अलग हैं? योग ध्यान से किस प्रकार भिन्न माना जा सकता है? देखिए, योग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है ध्यान। जैसे कि महर्षि पतंजलि ने जी अपने अष्टांग योग में कहा है कि यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। जी। तो इस प्रकार जो 8वां और 7वां जो हमारा इसमें स्टेप है, यानी कि जो इसका एलिमेंट है, उसमें ध्यान की बात की जाती है। जी। तो ध्यान अपने आप में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है योग के अंदर जी। और सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है योग, उसके अंदर आपके आसन भी आते हैं, प्राणायाम भी आते हैं, आपकी समाधि अवस्था भी आती है और ध्यान भी आता है। उसमें से एक पार्ट आपका ध्यान है। तो ध्यान एक छोटा हिस्सा है योग का। अच्छा, जो योग के आपने अभी मुझे ये इतने सारे चरण बताए या सिद्धांत बताए, क्या मुझे योग को करने के लिए इन सभी सिद्धांतों का पालन करना होगा? देखिए, जैसा कि अगर आप चाय बनाएं जी। और अगर आप स्वादिष्ट चाय बनाएं, दोनों में अंतर है। अगर आप स्वादिष्ट चाय बनाना चाहते हैं तो आपको सारी चीनी पत्ती और जितनी भी सारी चीजें हैं अच्छे से और सही मात्रा में डालेंगे तो अच्छी चाय बनेगी। अन्यथा अगर आप चाय तो तब भी बनेगी अगर आप कम चीनी डालोगे, कम अदरक डालोगे, नहीं डालोगे तो भी बनेगी। इसी प्रकार जो योग के जितने भी 8 पार्ट हैं, 8 जो अंग है योग के अष्टांग योग में, अगर आप उन सबको अपने जीवन में उतारते हैं, उन सबको अपने जीवन में उनका आचरण करते हैं तो आप एक बेहतर व्यक्ति बन पाएंगे और योग का पूर्ण फायदा आपको तभी मिल पाएगा। अन्यथा अगर आप सिर्फ आसन कर रहे हैं तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो जरूर इंप्रूव होगा। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपकी मानसिक शक्ति, चेतना जो है बढ़ेगी। अगर आप नियमों का पालन कर रहे हैं तो आपका जो शरीर है, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अंदर और बाहर दोनों तरफ से क्लीन होगा। तो ये है, जितने स्टेप आप फॉलो करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा और अगर आप 8 के 8 स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो आपको उतना ज्यादा फायदा मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप शारीरिक, मानसिक और हर एक तरीके से जो है बीमारियों से और हर प्रकार के द्वेष से आप दूर हो जाएंगे। अच्छा गौरव जी, कई बार लोग योग दिवस वाले दिन बहुत प्रेरित होते हैं और योग करना प्रारंभ कर देते हैं। वास्तव में एक नए व्यक्ति को योग करने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? देखिए, योग जो है इसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं। आप बैठे, मैं बैठा हूं, ये अपने आप में एक योग है जी। लेकिन जब आप योग करते हैं, आप अपने एक गोल के संग, एक डायरेक्शन के संग कि हाँ मुझे ये अचीव करना है। मुझे अगर मान लीजिए अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाना है या अपनी शारीरिक स्थिति को बेहतर बनाना है तो मैं एक सिर्फ बेसिक योग के बेसिक आसन के संग शुरुआत करूंगा मैं। आप सिर्फ सुखासन में बैठ जाइए, आलती पालती मार के बैठना इसे कहते हैं। आप सुखासन में बैठ जाइए और अपनी जो हृदय गति है और अपनी सांस लेने की जो गति, इसको धीरे 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 धीमे करिए। आप एक योगिक अवस्था में पहुंच जाएंगे और इस प्रकार से ये सबसे बेसिक चीजें हैं। इसके अलावा और अगर आप योग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या के अंदर डिसिप्लिन लेकर आइए। सुबह वक्त से उठना और रात को वक्त से सोना, ये चीजें लेकर आइए। सात्विक खाना खाइए आप, ये सब योग का पार्ट है। सबसे पहले अपने जीवन शैली को योग के अनुरूप बनाइए। उसमें क्या है, आप अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए और किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी भी चीज के बारे में आप गलत मत सोचिए। सबसे पहला आधारभूत जो इसका स्टेप है वो यही है कि आप अपने आप को अंदर और बाहर से, अपनी सोच को, अपने कर्मों को शुद्ध करिए। बाकी चीजें बात की बात है। अच्छा,
अभी अपने आसन शब्द का प्रयोग किया। कई बार हम देखते भी हैं, या हम स्वामी रामदेव के अगर हम कार्यक्रम देखें, या किसी भी योग करने वाले व्यक्ति को हम देखें, तो वो जी। कई-कई प्रकार के आसन करता है। एक सामान्य व्यक्ति को कितने आसन करने चाहिए और कितनी देर तक करने चाहिए? अगर मैं एक सामान्य व्यक्ति की बात करूं तो जितने भी जो पूज्य रामदेव जी हैं हमारे, जो आसन सिखाते हैं वो सब नहीं कर सकते हैं। जी, ये एक सत्य है, हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन जैसा जैसा कि जितना भी मेरा हिम्मत है, जितनी भी मेरी इच्छा है, उस हिसाब से मुझे कम से कम 2 आसन खड़े होकर करने चाहिए, जी। कम से कम 2 आसन बैठ के करने चाहिए, जी, कम से कम 2 आसन सीधे लेट करके और कम से कम 2 आसन उल्टे लेट करके, जी। यानी कि छाती के बल लेट करके। ये हमें इतने कम से कम 8 आसन तो हमें करने ही चाहिए, कम से कम। कितनी देर तक हम? कितनी देर तक, ये एक अच्छा सवाल है। जी, देखिए, योग जो कहता है वो कहता है कि आप आसन का मतलब जो बताया है जी। योग ऋषि पतंजलि ने, उन्होंने कहा है कि स्थिरम सुखम आसन। अगर जिस आसन को आप जितनी देर तक आप कंफर्टेबली कर पा रहे हैं उतना आप कर रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि मैं 2 मिनट कर सकता हूँ, जी। हो सकता है उस आसन को आप 10 मिनट तक कवर, तो जी। आपको 10 मिनट करना है और मेरे लिए वो 2 मिनट हो गया। जी, हालांकि मुझे ये भी ध्यान में रखना है कि मुझे अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, उसको बढ़ाने की, उसका जो टाइमिंग है उसको और बढ़ाना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी टाइमिंग बढ़ने लगेगी। तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, लेकिन योग के अनुसार, महर्षि पतंजलि के अनुसार आपको कम से कम अपने जो कहें भाव कह लें या अपनी जो इच्छा है उसके अनुसार जितना आप करते हैं कम उतना करना चाहिए। अच्छा, योग की जब हम शुरुआत मान लीजिए हम करते हैं, तो क्या हम किसी पुस्तक को पढ़ के योग कर सकते हैं, या फिर टीवी पे देख के हम योग कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो पूज्य स्वामी रामदेव जी जो हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और अनडाउटली उन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में योग का प्रचार करने में बहुत बड़ा एक रोल निभाया है। तो आप उनके जो है कार्यक्रम को देख करके, या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी बुजुर्ग हैं, क्योंकि हमारी जो प्राचीन जो सभ्यता है उसके अंदर सभी योगी थे। जी, अगर आप करें, आप याद करें, आपके पिताजी, आपकी माताजी और हमारे इवन पिताजी, माताजी, सभी लोग योग करते हैं। तो यंग जनरेशन को चाहिए कि वो जो हमारे एंसेस्टर्स हैं या हमारे जो माता पिता हैं उनसे हम सीखें, और अपने धीरे धीरे करके अपने योग को जो है, कुछ आसनों को, कुछ प्राणायाम को अपनी हम लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें, उनको लेकर आए, ताकि जैसे ही अब आप देखोगे मैंने एक आसन किया, एक आसन करने का मुझे एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलने लग गया, अपना दूसरा आसन किया, थोड़ा बेनिफिट मिलने लग गया, आपने प्राणायाम करना शुरू करा, आपको मानसिक शांति मिलने लगी, आपने कपालभाति देखिए, आपकी जो अपर बॉडी की जितनी बीमारियां हैं खत्म होने लग गई। जी। तो आप धीरे धीरे ये बीमारियों का खत्म होना, आपके स्वास्थ्य में जो है लाभ होना, ये आपको मोटिवेट करता है। और आज जब आप ये करना शुरू करेंगे तो आपको स्वतः फल जो मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, योग को करने के लिए मुझे किन-किन उपकरणों की आवश्यकता पड़ेगी? क्या-क्या मुझे तैयारी लेकर चलनी चाहिए जब मैं योग करने के लिए सुबह बैठूँ? क्या-क्या सामान मेरे पास होना चाहिए? देखिए, हमारे योग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जी। कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। जी। कुछ लोग कहते हैं कि हमें योगा मैट चाहिए, ये होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं चाहिए आपको। सिर्फ आपकी इच्छा होनी चाहिए योग करने, सिर्फ एक चीज। अगर आप बेड पे पड़े हुए हैं ना, आप उठ भी नहीं सकते और आपकी इच्छा है कि मैं योग करूं, तो आप लेटे लेटे योग कर सकते हैं। कई तरह के कई प्राणायाम है जिनको आप कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज है कि आपकी इच्छा होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के किसी भी इक्विपमेंट की, किसी योगा मैट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने अंदर इच्छा शक्ति जो है उसको जागृत करिए, और जितना जल्दी हो सके अपने इस योग को अपने जीवन शैली में जो है आप इंक्लूड करिए। यही एक बेसिक तरीका, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए आपको। अच्छा, कई बार ऐसा कहा जाता है कि योग हम कर रहे हैं तो एक प्लास्टिक का कुछ, और फिर उसके ऊपर चादर, उसमें मैग्नेट वगैरह कुछ ऐसा बताया जाता है, ऐसा सुना है हमने। क्या ये वास्तविकता है कि हमें बिना किसी चीज को बिछाए योग नहीं करना है या प्राणायाम नहीं करना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जिनका अगर आप अधिकतम उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ खास तरह के आसन बताए गए। आसन का मतलब क्या है? जो नीचे बिछाया जाता है। जैसे अगर आप उद्गीत प्राणायाम करते हैं, जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं, तो उसके लिए आप, अगर आपके नीचे कुछ का आसन, कुछ एक घास होती है, आपको तो ये जो योगा मैट जो आ रहे हैं प्लास्टिक, इनका कोई इस्तेमाल नहीं है, अभी बेकार है, मान लीजिए, ये सिर्फ अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए। तो जो कुछ का जो आसन है वो अपने नीचे बिछा सकते हैं। उससे क्या होगा, जो आपकी जो ऊर्जा है वो जमीन में ना जाने के लिए एक कंसेप्ट है पूरा, जिसको मैं समझाऊं तो बहुत वक्त लगेगा। वो आपकी आसमानी या अलौकिक जो शक्तियां उनसे कनेक्ट करते हैं आप, जब आप उद्गीत प्राणायाम जब आप करते हैं तो। अदरवाइज आपको ज्यादातर योग आसनों में ना ही प्राणायाम में किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए।
गौरव जी, कई जैसा कि अभी आपने कहा कि योग करने के लिए हमें अपने आहार में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो क्या जो लोग मांसाहारी हैं, वो लोग योग कर सकते हैं या फिर उनको पूर्णतः मांसाहार त्यागना होगा, शाकाहारी होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो योग प्रारंभ कर पाएँगे? देखिए, योगी बनने के लिए या योग करने के लिए आपको किसी भी तरह का शाकाहार करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप योग कर रहे हैं और अगर आप मांसाहार कर रहे हैं तो आपको पूर्णतः फायदा उसका नहीं मिलेगा। जी। जैसे कि मैं बताऊं, आप एक घास या कहें जो हम खाते हैं घास फूस ही है, हुँ, और शाक जिसे कह सकते हैं शाकाहार। हुँ, तो अगर आप इसको रख दीजिए खुले में और 10 घंटे के लिए, और आप मांस को रख लीजिए 10 घंटे में खुले, हुँ, तो आप बदबू आ जाएगी 10 घंटे में, आप रुक नहीं जी, पाओगे, खड़े नहीं हो जी, पाओगे आप। हुँ, ऐसे ही जब आप मांस को अपने शरीर के अंदर लेके जाते हैं तो वो परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाता है जिससे वह सड़ सकता है। जी, तो जब वो चीज अंदर जाकर सड़ेगी जी, तो वो स्वतः बीमारियां बनाएगी, हुँ, और जब बीमार व्यक्ति जो है वो कभी योग ही कर ही नहीं पाएगा। हुँ, सबसे बढ़िया है कि आप शाकाहार खाएं और सुपाच्य भोजन खाएं, सात्विक भोजन खाएं, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा, और जब पेट साफ होगा, आंतें साफ होंगी, तभी आप किसी प्राणायाम को, किसी आसन को ठीक से कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आप अच्छे योगी बनना चाहते हैं और योग का पूर्ण फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको शाकाहार ही करना चाहिए। अच्छा, प्राणायाम की अभी आपने बात की। कई प्राणायाम हैं जो कि कुछ कठिन हैं और उन प्राणायाम के विषय में ये भी कहा जाता है कि यदि वो गलत हो तो नुकसानदायक भी हो सकता है। तो कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जिनसे बिना किसी प्रशिक्षण के उन्हें हमें नहीं करना है और कैसे वो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं? देखिए, कोई भी प्राणायाम ऐसा नहीं है जो आपके लिए हानिकारक हो। जी, हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जितना फायदा आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा अगर आप गलत तरीके से करेंगे। हुँ, जैसे कि मसलन अगर मान लीजिए मैं आपके इंजेक्शन लगाऊं तो आपका इंजेक्शन का फायदा मिलेगा नहीं, दर्द पूरा होगा। जी, ऐसे ही अगर आप ठीक तरीके से आसन नहीं कर रहे हैं, ठीक तरीके से प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट जो है वो कम हो जाएगा, जी, तो उसका लाभ मिलना चाहिए आपको कम हो जाएगा और निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा, एकदम नहीं मिलेगा लगभग। हुँ, लेकिन अगर आप ठीक तरीके से आसन एक गुरु के अंडर में आप सीखेंगे और उनको प्राणायाम करेंगे उनके अंडर में रह करके शुरुआती स्तर पे, तो आप ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। प्राणायाम गलत तरीके से करने की स्थिति में आप बहुत कम फायदा मिलेगा और आपको लगेगा कि इस योग करने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में ना पहुंचने के लिए अच्छा है कि आप किसी एक योग विशेषज्ञ की निगरानी में जो है योग प्राणायाम करें, तो वो ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। अच्छा, क्या योग हमें सभी बीमारियों का उपचार प्रदान करता है? देखिए, यहाँ पर दो चीजें हैं। जी, एक तो है बीमारी का उपचार और दूसरा है बीमारियों का कहें कि प्रिकॉशन जी, तरह से। सबसे पहले योग की अगर बात करें, अगर आप योगी हैं तो अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की बीमारी आएगी नहीं, पहली बात सबसे इम्पोर्टेंट। दूसरी बात, अगर आपके जीवन में कोई बीमारी आ गई है जी, तो योग आपको सिर्फ एक आसन करने से या प्राणायाम करने से उस बीमारी से दूर नहीं करेगा। मसलन जी, जैसे कि आजकल के जो लाइफस्टाइल डिसीज है हमारे, जैसे कि आपका डायबिटीज हो गया, जी, बैक पेन हो गया, ओबेसिटी हो गया, इन सभी में आपको सिर्फ आसन या प्राणायाम करने से हेल्प नहीं मिलेगी। आपको उस उन सबसे निजात पाने के लिए आपको यौगिक जीवन शैली को पूरी तरह अपनाना पड़ेगा। हुँ, खाने से लेके, नहीं कि जो आप खा रहे हैं सारी चीजों, उन सब का ध्यान रखते हुए, और साथ ही साथ योग, आसन और प्राणायाम, जी। इन सब को करते हुए आप अपने जीवन को एक मधुर स्थिति में लेके जा सकते हैं। आप ज्यादा बेहतर एक व्यक्ति बन सकते हैं और सभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अच्छा, वर्तमान की जीवन शैली की आपने बात की। कई बार हम देखते हैं कि जो वर्तमान के जो विद्यार्थी हैं, वो कई बार शिक्षा प्राप्त करते हुए डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हम योग और ध्यान के माध्यम से विद्यार्थियों को डिप्रेशन से हटा सकते हैं। तो ये ध्यान हमें बच्चों को क्या बताना चाहिए ध्यान के विषय में और कैसे ध्यान की शुरुआत करें विद्यार्थी? देखिए, ये आप सत्य कह रहे हैं कि आजकल अनवांटेड स्ट्रेस बहुत ज्यादा है हमारे लाइफ में, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आप बच्चा देख लीजिए 5 साल का, उसको अपनी स्ट्रेस है, हुँ, बुजुर्गों को अपनी स्ट्रेस है, जो नवयुवक हैं उनको अपनी अलग तरह की स्ट्रेस, कोई पढ़ाई की, किसी को पैसे की, किसी को खेलने की स्ट्रेस है। तो सब स्ट्रेस में, लेकिन स्ट्रेस, और मैं आपको बताऊं, स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है, हुँ, लेकिन जब तक वो एक स्तर तक रहे, हुँ, उसके बाद अगर एक स्तर से ज्यादा है तो आपके जो जीवन है उसको वो बर्बाद करके रख देगी, बिल्कुल बेकार कर देगी। इवन ये तक देखा गया है कि लोग जो है खुदकुशी कर लेते हैं, जी, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये, अब बात कही कि किस तरीके से योग और जी, जो हमारा ध्यान है वो
बच्चों को कैसे अच्छा एक मानसिक संतुलन दे सकता है, जी। कैसे उन सबको इन बीमारियों से और इस तरह की सोच से दूर रख सकता है। सबसे पहला तरीका है कि सिर्फ आप एक जगह शांति में बैठना चाहिए। सिर्फ अपने, जब आप एक दिन शांति से बैठेंगे, 2 दिन बैठेंगे, 3 दिन बैठेंगे, आपको ये शुरुआत में बोरिंग लग सकता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करना हमारे जो ह्यूमन नेचर का पार्ट नहीं है। ह्यूमन नेचर का पार्ट है एक्सप्लोर करना। जब आप एक जगह बैठ जाते हैं, अपने मन को शांत करने लगते हैं, धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन में आप धीरे धीरे आपको उसी चीज में आनंद आने लगता है। और आपको करना कुछ नहीं है। लोग अलग अलग तरीके बताते हैं कि कैसे आपको मेडिटेशन करना चाहिए। सिर्फ एक तरीका है, आप कुछ मत सोचिए। लेकिन ये भी एक सत्य है कि जब आप कुछ नहीं सोच रहे हैं तो 1 लाख चीजें आप सोच रहे हैं। लेकिन जब आप सिर्फ बैठना, अकेले शांति से बैठना शुरू करेंगे और अपनी जो श्वास की गति को धीरे धीरे जो है कम करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जो विचार है आपके मन में वो धीरे 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 कम हो जाएंगे। और जो फालतू के विचार हैं जो आपके मन में नहीं आना चाहिए, उनकी, जिसकी वजह से डिप्रेशन आपको हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, जिनकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रही है, वो भी विचार धीरे धीरे हट जाएंगे साइड में, और आप एक शून्यता की स्थिति में जाते जाएंगे जहां आपको कोई भी विचार परेशान नहीं करेगा। और आप पूर्ण तरह जो भी आपकी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इस तरह की जितनी भी परेशानी है, उन सबसे आप बाहर निकल पाएंगे। सबसे सिर्फ एक ही तरीका है कि अपने मन को शांत करने के लिए आप सिर्फ एक खाली स्थान, जहां पर लोग ज्यादा आना जाना ना हो, वहां बैठिए। 10 मिनट से शुरुआत करिए। किसी कुर्सी पर बैठना चाहे कुर्सी बैठ जाइए, आप सुखासन, वज्रासन या किसी भी एक आसन में आप बैठने चाहे उसमें बैठ जाइए। कोई जरूरत नहीं किसी प्राणायाम करने, कुछ नहीं करना, आप सिर्फ बैठिए। सिर्फ अपने ध्यान को केंद्रित करिए, अपने आप में, मन में लगाइए अपने, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो विचार हैं वो कम होने लगेंगे, जिसकी वजह से जितनी भी परेशानियां थी वो खत्म होने लगेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को योग के विषय में ये इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां देने के लिए। तो दर्शकों, हमारे साथ गौरव प्रताप सिंह थे जो कि हमें योग के विषय में तमाम महत्वपूर्ण बातों से अवगत करा रहे थे। तो योग दिवस के अवसर पर हम आप सभी को यही संदेश देंगे कि यदि आप योग करते हैं तो इसको दिनचर्या में शामिल कीजिए और इसको बेहतर करने का प्रयास कीजिए। यदि आप योग नहीं करते हैं तो योग की शुरुआत जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। आप सभी को इसी प्रकार की जानकारियां लगातार देते रहेंगे। नमस्कार।